गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह क्लास 6 का चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 1 लेके आज आपके पास उपस्थित हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 में लिविंग थिंग एंड देयर सराउंडिंग, मतलब लिविंग थिंग और उसके आसपास के सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में सबसे पहला चीज है हमारा कि इस चैप्टर का आज पहला लेक्चर होने जा रहा है। इसके बारे में पहला टॉपिक पढ़ाई जा रही है। इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 9 है और क्लास 6। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कि लिविंग थिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर के लिविंग थिंग अराउंड अस, हम लोग के चारों ओर के लिविंग थिंग कौन कौन है। तो लिविंग थिंग अराउंड अस मतलब जो भी चीज आप देख रहे हैं, भोजन कर रहा है, भोजन ले रहा है, टेकिंग फूड, ग्रो कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब हमारे ओर लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, भोजन लेते हैं, अगर वो भोजन नहीं लेंगे तो दे वुड डाई ड्यू टू स्टारवेशंस। तो ये सब लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या रही है? तो लिविंग थिंग फॉर देयर सर्वाइवल, दे नीड फूड। क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए दे नीड फूड, उन्हें भोजन चाहिए, नीड फूड। उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। फॉर दे नीड एयर, उन्हें हवा चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, इन्हें वाटर भी चाहिए। मतलब एयर, वाटर एंड फूड, दीज आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। इन तीनों का अगर लैक होगा, अभाव होगा, तो दे वुड डाई, वो मर जाएंगे। तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग do not require फूड। ये फूड नहीं चाहिए, इन्हें एयर नहीं चाहिए, इन्हें वाटर नहीं चाहिए। मीन्स इनको जीवित रखने के लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर ऑर्गेनिज्म ये तीनों में से कोई नहीं दे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? नॉन लिविंग के कैटेगरी में आएगा। और लिविंग थिंग क्या है? लिविंग थिंग वैसे चीज है जिनको चाहिए फूड, जिनको चाहिए एयर, जिनको चाहिए वाटर। तो ये हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट इज कि लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लिविंग थिंग थे। तो लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिविंग थिंग आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑल प्लांट एंड एनिमल लिविंग है तो उन्हें क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनिज्म। तो ऑल प्लांट एंड एनिमल, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे इनको? ऑर्गेनिज्म। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग को क्या कहेंगे? ऑल प्लांट एंड एनिमल लिविंग थिंग है और ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। और प्लांट और एनिमल भी लिविंग थिंग है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको कहते हैं बायोलॉजी। लिविंग थिंग के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। लॉजी मतलब बायो का अर्थ होता है जीव को अध्ययन, लॉजी मतलब अध्ययन। कहीं भी लॉजिक लगा हुआ है, जैसे कि
हिपैटोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, किसी जगह पर अगर लॉजी टर्म है तो रिलेटेड टू स्टडी, उससे संबंधित, स्टडी से संबंधित। और आगे है बायो, मतलब जीवन से संबंधित जो स्टडी है वो बायोलॉजी है। फादर ऑफ बायोलॉजी, हम लोग जैसे कि सब कुछ जानते हैं कि सब चीज के कोई कोई फादर हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, ये श्रेय जाता है अरिस्टोटल को। दिस गोज टू अरिस्टोटल। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल और फादर ऑफ साइंस भी अरिस्टोटल। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस ये भी अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। फादर ऑफ साइंस भी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल। तो ये था हमारा बायोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। अब यहां पर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग की विशेषता। देयर आर सर्टेन कैरेक्टर जो कि लिविंग थिंग से जुड़ी हुई है। वो है, पहला है कि लिविंग थिंग से जुड़ी हुई विशेषता। क्या क्या चीज लिविंग थिंग में होता है? तो लिविंग थिंग, पहला जो है, लिविंग थिंग रिक्वायर, लिविंग थिंग नीड्स, इसे क्या क्या चाहिए? नीड्स, इसको चाहिए एयर, फूड, एयर एंड वाटर। इसको पहला चीज चाहिए फूड, दूसरा चीज चाहिए एयर एंड इसको चाहिए वाटर। तब जो है ये लिविंग थिंग रह पाएगा। ये उनकी विशेषता है। ये तीनों में से कोई नहीं मिलेगा, लिविंग थिंग मर जाएंगे। लिविंग थिंग जो है क्या होते हैं, बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग बढ़ते हैं, कैन ग्रो। लिविंग थिंग अपने आप बढ़ते रहते हैं। देखिएगा कोई पेड़ जो सबसे बहुत छोटा था, कभी एक अंगुली भर था, वो आज विशाल बड़ा पेड़ हो चुका है। लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ, लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ, लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ, मूव बाय themselves। लिविंग थिंग अपने आप मूव करते हैं। लिविंग थिंग कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, लिविंग थिंग कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिविंग थिंग, हम लोग फूड, एयर, वाटर लेते हैं, हम लोग बढ़ सकते हैं, वी कैन मूव बाय आवरसेल्फ, अपने आप चल सकते हैं, और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब किसी भी चीज को हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके प्रति कुछ जवाब देते हैं, तो वो स्टिमुलाई है। जैसे कि स्टिमुलस का अर्थ होता है कि अगर हमको कोई पिन चुभेगा तो फट से उठ जाएंगे, अगर कोई आंख पर कोई ऐसे करता है तो हम लोग पलक गिराते हैं, अगर ताकते हैं, अगर कोई धूल गर्दा पड़ जाता है तो वो देखिए कैसे अपने आप हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कुत्ता को हम लोग बुलाते हैं अगर कस के, तो वो पूंछ हिलाता हुआ हमारे पास आता है, तो डॉग, ये जितने भी लिविंग थिंग है वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के प्रति। तो स्टिमुलस के प्रति जितना भी ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्ड करता है वो जो है लिविंग थिंग है। अगर हम किसी जानवर को फूड दिखा रहे हैं तो वो हमारी ओर दौड़ा चला जाएगा, तो वहां फूड जो है वो स्टिमुलस का काम करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो या लिविंग थिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्ड दिखाते हैं स्टिमुलस के प्रति। फिफ्थ है लिविंग थिंग कैन रेस्पायर। सभी लिविंग थिंग की एक और विशेषता है, लिविंग थिंग कैन रेस्पायर, कैन रेस्पायर मतलब ये सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग की ये खास विशेषता है कि वो सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग प्रजनन करते हैं। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग हैव डेफिनिट लाइफ स्पैन, लिविंग थिंग
लिविंग थिंग कैन एक्सक्रीट, ये एक्सक्रीट करते हैं, मीन्स जितने भी बेकार की चीज है उसको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे लिविंग थिंग के। और लिविंग थिंग की जो लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ा फिक्स होती है। इसके बाद जो पॉइंट है उसको लिखेगा, लिविंग थिंग हैव फिक्स्ड लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग की लाइफ स्पैन क्या होती है? फिक्स्ड होती है। लिविंग थिंग हैव लिविंग थिंग have fixed life span, fixed life span। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है वो एक निश्चित समय के लिए ही लिविंग है, उसके बाद उसका लाइफ जो है स्पैन वो खत्म हो जाता है। तो लिविंग थिंग का जो स्पैन है वो फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, और वही चीज यहाँ पर दर्शाता है। लिविंग थिंग है फिक्स्ड लाइफ स्पैन। ऑल लिविंग थिंग्स में सबसे पहले कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब लिविंग थिंग के थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑल थिंग्स जो लिविंग थिंग अपने कैरेक्टर्स में रखे हैं उनके बारे में हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला चीज है आपका कि लिविंग थिंग को क्या चाहिए? लिविंग थिंग वो ग्रो करते हैं। पहला है लिविंग थिंग कैन ग्रो। लिविंग थिंग पहला है फूड। अगर ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग है ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग है सबको फूड चाहिए। ठीक, तो इसमें जो है प्लांट्स, खासकर ग्रीन प्लांट, प्लांट में ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन एनिमल क्या होते हैं? वी एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट, एनिमल डिपेंड्स ऑन green plant for their food। एनिमल जो है वो हरे पौधे पर निर्भर करते हैं फूड के लिए। एनिमल डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेसिस जैसा मैकेनिज्म होता है, उनके पास क्लोरोफिल होते हैं और प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अभी हम लोग के पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ग्रीन प्लांट पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करते हैं। और ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट भी ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। अब दूसरा फैक्टर जो है ग्रोथ के बारे में बहुत पढ़ेंगे। तो ग्रोथ मीन्स, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? कोई चीज बड़ा होना। बड़ा होना मतलब इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज। लिविंग थिंग ग्रो करते हैं मतलब अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। लिविंग थिंग कैन ग्रो इन साइज, मतलब वो अपने आकार को बड़ा करना जानते हैं। ऑल लिविंग थिंग कैन ग्रो, ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग है लिविंग थिंग कैन ग्रो, सारे के सारे लिविंग थिंग बढ़ सकते हैं लेकिन घट नहीं सकते। मतलब ये ग्रो मतलब बढ़ना। लिविंग थिंग यूनिडायरेक्शनल होता है, हम लोग एक बार शुरू से बढ़ते जाते हैं, रिवर्सिबल नहीं है। हम लोग का ग्रोथ कैसा है? इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल। हम लोग का जितना भी ग्रोथ है सब इररिवर्सिबल है। और द यंग वंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग, जितने भी हैं लिविंग थिंग ग्रो करके बड़े आकार में आ जाते हैं। और इसमें जो होता है मूवमेंट, थर्ड पॉइंट है मूवमेंट। जितने भी लिविंग थिंग है सब मूव करते हैं। ऑल लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये क्या होते हैं? मूव करते हैं। कैसे? इन सर्च ऑफ फूड वाटर, इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड टू रिप्रोड्यूस। प्लांट में वैसा मोशन नहीं होता है, प्लांट में बॉडी का जो ऑर्गन्स है वही सिर्फ मूव करता है। तो इसमें जो होता है कि all living thing can move from one place to another place in search of food, water and to reproduce। अच्छा,
और या तो ये पूरे के पूरे बॉडी पार्ट मूव कर जाते हैं या बॉडी के कुछ पार्ट मूव करते हैं। जैसे कि प्लांट में बॉडी का पार्ट मूव करता है, पूरा बॉडी नहीं मूव कर पाता है। हम लोग के पूरे बॉडी के पार्ट्स मूव कर जाते हैं। तो हम लोग का मूवमेंट जो होता है टोटल बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है और उसमें टोटल बॉडी का मूवमेंट होता है इन्वॉल्व। और प्लांट में क्या होता है कि उनके बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट होता है, बॉडी पार्ट्स केवल मूव कर पाते हैं। केवल बॉडी पार्ट्स। अब जो है द प्लांट कैन मूव ओनली ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी। प्लांट क्या करता है? प्लांट कैन मूव ओनली पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ओनली पार्ट ऑफ देयर बॉडी। प्लांट अपने बॉडी के पार्ट को ही केवल मूव करा पाता है। जैसे एग्जाम्पल में लीव्स, ये हो गया लीव्स, फ्लावर, फ्लावर, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, etc. सूट को मूव कराता है। लिविंग थिंग, इन लिविंग थिंग जो मूवमेंट होता है वो इंटरनल फैक्टर के कारण होता है। जैसे कि हमारा मसल्स वगैरह कोऑर्डिनेटेड वे में मिल करके मूवमेंट कराता है, इंटरनल फैक्टर के कारण होता है वो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में हम लोग के मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग मूव बाय द लिविंग थिंग, लिविंग थिंग have movement due to internal factor के कारण लिविंग थिंग में मूवमेंट होती है। और नॉन लिविंग थिंग अगर कोई सवाल करता है कि नॉन लिविंग थिंग भी मोशन मूव करता है तो उसके लिए आपका क्या जवाब होगा? हाँ, मूव तो करता है लेकिन उसके लिए जो मूवमेंट का फोर्स आता है वो बाहर से आता है और एक्सटर्नल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बाहर के फोर्स ही नॉन लिविंग थिंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इज responsible for the movement of the body। रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए। अब अगला पॉइंट जो है वो है स्टिमुलाई। रेस्पॉन्ड, हम लोग क्या लिविंग थिंग क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हम लोग बाहर में रहते हैं, कोई हमारे स्टिमुलस बन के आता है, जैसे कि मान लीजिए तो उनके प्रति, जैसे मान लीजिए कि ये कलम है तो कलम देखते आप क्या करते हैं? लिखने लगते हैं। तो हम लोग क्या है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कैसा करते हैं? देख के जो हमारे अंदर बिहेवियरल चेंज आता है। तो स्टिमुली भी बहुत तरह की होती है और हम उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे लाइट आंख में पड़ा तो आंख को ऐसे ऐसे पलक करके झपकाएंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि कोई चीज हमको चुभन जैसा महसूस हुआ, वहां से फट से उठ जाएंगे हम। तो किसी चीज को अगर खट्टा चीज देखते हैं तो वो भी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस क्या होते हैं? मुंह में पानी आने लगता है। दिस ऑल थिंग्स मीन्स स्टिमुलस के प्रति हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं? दिस ओनली हैपेंस इन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। The living things show response towards external stimuli. You can also write living thing यहाँ पर living thing show response to external stimuli। बाहरी स्टिमुली के प्रति वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो जितने भी लिविंग थिंग है सबके पास ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। तो जैसे कि हम लोग कैसे हीट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर मान लीजिए हीट महसूस हो तो क्या रिस्पॉन्ड देते हैं। दूसरा, लाइट के प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तीसरा, हम लोग साउंड के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। चौथा, हम लोग लाइट साउंड टेस्ट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, टेस्ट हो गया। पांचवा, वाटर के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर, और केमिकल के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देखिए हम लोग किन किन चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं? हीट, लाइट, साउंड, टेस्ट, वाटर एंड केमिकल। अगर साउंड होता है, अगर हम देखते हैं कि वो साउंड हमारे कुछ फैमिलियर लोगों का है तो तुरंत समझ जाते हैं कि वो इनका आवाज है।
अगर बाहर में भी कोई आवाज़ है, अगर मान लीजिए कि कोई अलग चीज़ का आवाज़ है, किसी दूसरे जानवर का जब आवाज़ है, तो उसके प्रति हम अंदर से कुछ और रिस्पॉन्ड करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग हीट के प्रति भी रिस्पॉन्ड करते हैं। हीट अगर गर्म लगता है तो फट से हाथ हटाते हैं। लाइट कोई अगर मान लीजिए आँख पर पड़ने लगता है तो आँख को हम लोग आँख के पिपल्स को बंद करते हैं। साउंड, डिफरेंट साउंड के प्रति डिफरेंट से रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई म्यूजिकल साउंड है तो उसको सुनने में अच्छा लगता है तो अच्छा से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई नॉइज है, उस तरह की आवाज़ अगर आपको कानों तक पहुँचती है तो आप चिल्लाने लगते हैं। टेस्ट, अगर बीटर टेस्ट है तो उसका स्वाद में देखिए कितना लगेगा, बहुत गुस्सा लगेगा तीखा खाने के बाद, लेकिन आप मीठा खाते हैं तो थोड़ा फीलिंग अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों के प्रति हम लोग खुद अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दिस रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो हम लोग जो है डिफरेंट स्टिमुलस के प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब हमारे स्टिमुलस का काम करता है। ये सब हमारा स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस, और इनके प्रति हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस सब विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दीज आर द थिंग विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 9 ऑफ दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, क्लास 6 के साइंस का पहला लेक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। और नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास में हम देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑल, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स। आई वरुण सिंह।